गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर इंटेलेक्चुअल क्वालिटी और लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो हम अपने वीकली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले कुछ मोटिवेशनल कोट्स के बारे में जानेंगे। जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा और जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा। इसलिए अभी भी आपके पास मौका है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आने वाली है इलेक्शंस के बाद। तो निरंतर प्रयास करते रहिए, सफलता एक दिन अवश्य मिलेगी। तो इसी के साथ हम अपने वीकली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइएगा। यहाँ पे आपको सारे पीडीएफ प्रोवाइड होंगे हमारे यूट्यूब सेशंस के। तो चलिए, 19 मई से लेकर 25 मई 2024 के सारे करंट अफेयर्स को हम कवर करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में बीआरओ के प्रोजेक्ट विजयक ने स्वदेशी रेजू पेव सड़क निर्माण तकनीक का उपयोग कहां किया है? तो राइट आंसर हो लद्दाख। लद्दाख में हाल ही में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशंस का एक प्रोजेक्ट जिसका नाम है विजयक, जो हाल ही में इंडिजिनस तरीके से रेजू पेव रोड कंस्ट्रक्शन तकनीक का यूज करके लद्दाख में रोड का निर्माण किया गया। तो ये सारे फैक्टर्स याद रखने होंगे क्योंकि बहुत ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होते हैं। तो ये फैक्टर्स याद रखना होगा कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा हाल ही में किस प्रोजेक्ट के माध्यम से रेजू पेव रोड कंस्ट्रक्शन किया गया? तो प्रोजेक्ट विजयक, और वो भी कहां पे? तो लद्दाख यूटी में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। हाल ही में शागा दावा महोत्सव कहां आयोजित किया गया? तो राइट आंसर होगा सिक्किम। सिक्किम में हाल ही में शागा दावा महोत्सव का आयोजन किया गया। फेस्टिवल पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना होगा कि फेस्टिवल से डायरेक्ट क्वेश्चंस देखे जाते हैं। तो सागा दावा महोत्सव कहां का फेस्टिवल है? तो सिक्किम का ये फेस्टिवल है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। हाल ही में भारतीय शेयर बाजार ने $5 ट्रिलियन पूंजीकरण के साथ विश्व स्तर पर कौन सा स्थान हासिल किया है? तो राइट आंसर होगा फिफ्थ पोजीशन हमारे इंडिया को अचीवमेंट हासिल की गई है। फॉर द रीजन ऑफ व्हाट? तो इंडियन स्टॉक मार्केट के मामले में हमारे भारत को फिफ्थ पोजीशन मिला है और साथ ही साथ पूरे मार्केट में $5 ट्रिलियन का कैपिटलाइजेशन को कलेक्ट करने वाला इंडिया बना है इंडियन स्टॉक मार्केट के मामले में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। हाल ही में फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने की घोषणा किसने की है? तो राइट आंसर होगा नॉर्वे, स्पेन और आयरलैंड। नॉर्वे, स्पेन और आयरलैंड के द्वारा हाल ही में पैलेस्टीनी राज्य का मान्यता दिया गया। तो ये फैक्टर्स याद रखने होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य कौन बना है? तो राइट आंसर हो जाएगा स्पेन। स्पेन हाल ही में 99th मेंबर कंट्री बने हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस की। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूछा जाएगा कि 98th मेंबर के रूप में कौन बना है, तो वो राइट आंसर हो जाएगा पनामा। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी होगी दोनों चीज को। 99th मेंबर जो हाल ही में अभी इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मेंबर के रूप में बना है वो है स्पेन कंट्री, और 98 मामले में पनामा कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। हाल ही में अब तक का सबसे तेज और सबसे शक्तिशाली एआई मॉडल GPT-4o किसने लॉन्च किया है? तो राइट आंसर होगा ओपन एआई। ओपन एआई के द्वारा लॉन्च किया गया फास्टेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल एआई मॉडल टिल डेट अब तक का GPT-4o सबसे तेज और शक्तिशाली एआई मॉडल बनकर उभरा है। और किसके द्वारा इसे बनाया गया? तो ओपन एआई के द्वारा इसे बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। हाल ही में पहला विश्व मेट्रोलॉजी दिवस 2024 कब मनाया गया? तो राइट आंसर होगा 20 मई। 20 मई को पहली बार ऐसा हुआ कि फर्स्ट वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे 2024 के रूप में मनाने के लिए यूनेस्को के द्वारा मान्यता दे दी गई। और साथ ही साथ याद रखना होगा कि 2024 से ही वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे हर वर्ष 20 मई को सेलिब्रेट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। व्हाट इज द रिसेंट प्रोजेक्ट ईशान ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिलेटेड? प्रोजेक्ट ईशान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार का कौन सा प्रोजेक्ट ईशान से संबंधित रखता है? तो राइट आंसर जो है वन नेशन वन एयर स्पेस। हमारे भारत में 4 एयर स्पेस है, तो उसी 4 एयर स्पेस को एक जगह इकट्ठा करने के लिए भारत सरकार के द्वारा प्रोजेक्ट ईशान चलाया गया। और उस प्रोजेक्ट ईशान का फुल फोकस होगा कि वन नेशन वन एयर स्पेस होना चाहिए। तो ये फैक्टर्स याद रखना होगा कि भारत सरकार के द्वारा वन नेशन वन एयर स्पेस को हाल ही में प्रोजेक्ट ईशान के माध्यम से शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। हाल ही में 30वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया? तो राइट आंसर होगा कामी रीता शेरपा। कामी रीता शेरपा एक नेपाली माउंटेनर है जो नेपाल से बिलोंग करते हैं। इन्होंने हाल ही में 30वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर पूरे विश्व में रिकॉर्ड बनाया है। और आपको ये फैक्टर्स याद रखनी होगी कि वर्ल्ड की सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट को जाना जाता है, और इसी माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाले 30वीं बार कौन बने हैं? तो कामी रीता शेरपा, जो एक नेपाली माउंटेनर है। हाल ही में इन्होंने 29वीं बार माउंट एवरेस्ट को फतेह की थी, लगभग 9 दिन पहले। ये 9 दिन पहले न्यूज में मैंने कवर किया था कि कामी रीता शेरपा ने
29वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर अपने ही रिकॉर्ड को ब्रेक किया था। उस टाइम इन्होंने 28 बार माउंट एवरेस्ट चढ़ चुकी थी और 29वीं बार अपना ही रिकॉर्ड ब्रेक कर कर पूरे वर्ल्ड में रिकॉर्ड बनाने वाले पहले नेपाली माउंटेनर बने कौन? तो कामिरीता शेरपा। तो ये फैक्टर्स याद रखने होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। हाल ही में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने XP100 की पहली खेप का निर्यात कहां किया? तो राइट आंसर होगा श्रीलंका। श्रीलंका में हाल ही में हमारे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसको हम लोग IOCL के नाम से जानते हैं, इसी का एक फ्यूल जिसका नाम है XP100 को हाल ही में पहली खेप का निर्यात श्रीलंका देश में किया गया। तो ये फैक्टर्स याद रखने होंगे कि श्रीलंका में हाल ही में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा फर्स्ट कंसाइनमेंट ऑफ XP100 का पूरी तरीके से निर्यात किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। हाल ही में 10वां विश्व जल मंच कहां शुरू हुआ? तो राइट आंसर होगा बाली। बाली में आयोजन किया गया 10th वर्ल्ड वाटर फोरम का। तो ये पॉइंट्स याद रखना होगा कि 10वीं वर्ल्ड वाटर फोरम का शुरू कहां पे किया गया? तो बाली में। तो ये फैक्टर्स याद रखने होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2024 कब मनाया गया? तो राइट आंसर होगा 22 मई। 22 मई को हम लोग हर वर्ष इंटरनेशनल बायोडायवर्सिटी डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं और इस वर्ष हम लोग भी 22 मई 2024 के रूप में इंटरनेशनल बायोडायवर्सिटी डे के रूप में सेलिब्रेट किए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं इंपॉर्टेंट डेज को लेकर। तो ये फैक्टर्स याद रखने होंगे कि इंटरनेशनल बायोडायवर्सिटी डे 2024 22 मई को सेलिब्रेट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो राइट आंसर होगा 39th पोजीशंस मिले हैं हमारे भारत को अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स के मामले में हमारा भारत का पोजीशंस कौन सा है? तो 39 पोजीशंस। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्टर्स और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे कवर करता हूँ। तो ये फैक्टर्स आपको याद रखना होगा कि भारत का इंडेक्स के मामले में, वो भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स के मामले में भारत को 39 पोजीशंस प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में वर्ष 2024-25 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष पद के लिए किसे चुना गया? तो राइट आंसर होगा संजीव पुरी। संजीव पुरी को हाल ही में पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ द कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री फॉर द ईयर 2024 और 25 के लिए पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट के रूप में कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के रूप में संजीव पुरी को अपॉइंट किया गया। अपॉइंटेड से भी डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को जाते हैं। तो ये फैक्टर्स को याद रखना होगा कि पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट के पद पर कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के मामले में संजीव पुरी को अपॉइंट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में 55 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन बनी है? तो राइट आंसर होगा ज्योति रात्रे। यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्टर्स याद रखने होंगे क्योंकि क्वेश्चंस को घुमाया जा सकता है। ये फैक्टर्स सभी को याद होंगे कि माउंट एवरेस्ट पर तीसरी बार लगातार चढ़ने का रिकॉर्ड कामिरीता शेरपा के द्वारा बनाया गया। जबकि अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस को टफ बनाना होगा तो ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि ओल्डेस्ट इंडियन वुमेन जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया। तो इसी के साथ ये फैक्टर्स याद रखना होगा कि वो सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन बनी है? तो राइट आंसर होगा ज्योति रात्रे, जिनकी उम्र 55 वर्ष है। 55 वर्ष की उम्र पे उन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया और इसी के साथ ये सबसे उम्रदराज भारतीय महिला बनकर उभरी है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। हाल ही में चीन ने ताइवान को हथियार बेचने पर किस देश की कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो राइट आंसर होगा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के साथ। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के साथ चीन ने ताइवान को हथियार बेचने पर रोक लगा दिया क्या कि ताइवान किसी भी यूएसए कंपनी को अपना हथियार नहीं सेल करेगा। ये पूरी तरीके से चाइना के द्वारा बैन किया गया, वो भी ताइवान कंट्री को। तो ये फैक्टर्स याद रखने होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। वर्ष 2029 में AFC महिला एशिया कप की मेजबानी करने वाला पहला मध्य एशियाई देश कौन सा बना है? तो राइट आंसर होगा उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान फर्स्ट सेंट्रल एशियन कंट्री बना है जिन्होंने होस्ट की है AFC विमेंस एशियन कप इन द ईयर 2029। 2029 का AFC विमेंस एशियन कप का आयोजन करने वाला उज्बेकिस्तान बना है और इसी के साथ ये पहला सेंट्रल एशियन कंट्री है जो होस्ट करेगा AFC विमेंस एशियन कप। कब? तो साल 2029 को। तो ये फैक्टर्स याद रखना होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। वियतनाम के अगले राष्ट्रपति के रूप में किसे नामित किया गया? तो राइट आंसर होगा तोलाम। तोलाम को हाल ही में अपॉइंट किया गया नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ वियतनाम। नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ वियतनाम के रूप में नॉमिनेट किए जाने वाले व्यक्ति कौन है? तो तोलाम। तो ये फैक्टर्स याद रखना होगा कि प्रेसिडेंट ऑफ वियतनाम के हाल ही में नए प्रेसिडेंट के रूप में नामित तोलाम को किया गया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की ओर।
हाल ही में एचआईवी वैक्सीन का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो राइट आंसर होगा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में हाल ही में एचआईवी वैक्सीन का पूरी तरीके से सफल परीक्षण किया गया। तो ये फैक्टर्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना होगा कि एचआईवी वैक्सीन को सफल परीक्षण करने वाला कौन सा कंट्री बना है? तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो हमारे वीकली करंट अफेयर सीरीज के लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। हाल ही में राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया गया? तो राइट आंसर होगा 21 मई। 21 मई को हम लोग हर वर्ष नेशनल एंटी टेररिज्म डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो जानते हैं इसके पीछे का बैकग्राउंड। तो ये फैक्टर्स याद रखना होगा कि नेशनल एंटी टेररिज्म डे मनाने का पीछे की वजह क्या है। तो ये बात उस समय की है जब हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी हुआ करते थे। श्री राजीव गांधी जी की मृत्यु हो गई और उसी 21 मई के दिन ही नेशनल एंटी टेररिज्म डे के रूप में ये मान्यता दिया गया कि हम लोग अब हर वर्ष नेशनल एंटी टेररिज्म डे के रूप में 21 मई को सेलिब्रेट करेंगे, जिसमें का पूरा फोकस होगा कि हमारे राष्ट्र में, हमारे भारत देश में आतंकवादी विरोधी को कम करना है। तो ये फैक्टर्स याद रखना होगा कि राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस हम लोग हर वर्ष 21 मई को सेलिब्रेट करते हैं। तो यहाँ तक सारे करंट अफेयर्स हमारे कवर होते हैं। तो यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हो सके तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि और भी कंटेंट आपके पास पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।